सभी को लगता है कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ही रख सकते हैं। देखिए बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा उस लॉ में कहीं नहीं बोला गया कि आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ओपनिंग डेट 1 अप्रैल को रखिएगा और क्लोजिंग डेट 31 मार्च को रखिएगा, या बहुत सारी किताब में आपको 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक रहेगा। ऐसा उस लॉ में कुछ नहीं बोला गया है। उस लॉ में बस यही बोला गया है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो पीरियड होगा ना, वो 1 साल का होगा, यानी कि 12 महीना का होगा। अब वो 12 महीना अगर आप चाहें तो मान लीजिए आप उसको 1 जुलाई से लेकर के पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने का 30 जून तक भी रख सकते हैं, 12 महीना तक। ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट है नहीं उसमें। बट फिर भी आखिरकार हम लोग एज ए इंडियन हमेशा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की डेट क्यों रखना पसंद करते हैं? देखिए, उस लॉ में भले कुछ ना बोला गया हो, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि उसके अलावा दूसरा लॉ नहीं है। अपना देश में और भी बहुत लॉ है, और एक बहुत बड़ा लॉ है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधा बोलती है कि वो आपका इनकम पे जो टैक्स लगाएगा ना, उसको भी 1 साल पे लगाना है। तो वो डेट बोलते हैं कि भाई हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डेट पे टैक्स काटेंगे। अब आपको जो लॉ मानना है उधर आप जो करना है कीजिए, लेकिन हम अपना लॉ में 1 अप्रैल से 31 मार्च पे काटेंगे। तो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट होते, कोई भी ओनर क्यों अपना दिमाग खर्च करेगा, फालतू का हेडेक क्यों टेंशन पालेगा? तो हर कोई अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1 अप्रैल से 31 मार्च ही फॉलो करने लगता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में यही बोला गया है।